नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम बनाएंगे एक नेक बैंड के साथ कैप 3 से 4 साल के बच्चे के लिए, जिसके लिए मैंने ये वूल ली है। ये वूल मेरे पास 100 ग्राम वूल है। देखते हैं कि हमारी जो कैप है वो उसमें कितनी वूल हम यूज कर पाते हैं। इसमें से ये जो हम कैप बना रहे हैं इसमें हमने 2 बार बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर के लिए जो हम सिलाई यूज करेंगे वो है इंडियन 9 नंबर 3.75 mm नीटिंग नीडल। इंडियन 9 नंबर 2 बॉर्डर है, दोनों ही हमने इस सिलाई पे बनाने हैं। इस कैप का जो मेन हिस्सा होगा उसे हम बनाएंगे इंडियन 8 नंबर 4 mm नीटिंग नीडल पे, जो मेन हिस्सा होगा हमारी कैप का। इसके लिए हमें ये 2 बड़े सेफ्टी पिन भी चाहिए। इनसे हम स्टिच होल्डर का काम करेंगे। तो ये दोनों हम एज अ स्टिच होल्डर यूज करेंगे, ये दोनों सेफ्टी पिन। हमारी जो कैप है उसके लिए मैंने ये अपने 9 नंबर की सिलाई में फंदे डाल रखे हैं, 90 फंदे। ये पेयर वाले फंदे हैं। ये इस तरह से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि ये फंदे हमने कैसे डालने हैं। 90 फंदों के साथ हमने अपने बॉर्डर की शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे अपना बॉर्डर शुरू करने से पहले मैं अपने फंदों को 2-2 करके काउंट करूंगी। यहां से काउंट करना शुरू करते हैं हम। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 और ये 90। तो हमारे पास ये 90 फंदे हैं। 90 फंदों के साथ हमने अपना पहला बॉर्डर बनाना है। ये जो हम बॉर्डर बनाएंगे, 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न बनाएंगे। और इसमें हमने अपना जो ये बॉर्डर बनाना है, ये टोटल 6 सिलाई का बॉर्डर बनाना है। 3 सिलाई सीधी तरफ से और 3 सिलाई उल्टी तरफ से। तो ये मैं 9 नंबर की सिलाई 3.75 mm नीटिंग नीडल पे अपना 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों का बॉर्डर बनाऊंगी। तो यहाँ पे हम जो अपना बॉर्डर शुरू करेंगे उसके लिए पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद ये 2 फंदे सीधे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में 3 फंदे सीधे हो गए, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। लास्ट के जो हमारे फंदे हैं वहां तक हमने अपनी पूरी सिलाई इसी तरह से बुननी है। तो ये 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए हम अपनी बुनाई के ये जो है हमारी सिलाई के एंड पे पहुंच गए। लास्ट के 3 फंदे हमारे उल्टे होंगे। तो ये होगी हमारी बॉर्डर की पहली सिलाई। अब आगे हम अपने बॉर्डर की दूसरी सिलाई पे उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे सीधे हमारे, और फिर हमारी जो है सिमेट्री वही शुरू हो जाएगी। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, और लास्ट के 3 फंदे जो होंगे हमारे वो उल्टे होंगे। तो इसी तरह से हमने 6 सिलाई का बॉर्डर बुनना है। 3 सिलाई सीधी तरफ से, 3 सिलाई उल्टी तरफ से। ये मैं अपने बॉर्डर की दूसरी सिलाई बना रही हूं। इसी तरह से मैं अपने बॉर्डर की 4 सिलाई और बुनूंगी और अपनी 6 सिलाई की जो लेंथ है बॉर्डर की उसको पूरा करूंगी। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए हमने 6 सिलाई की जो लेंथ है अपनी पूरी की है बॉर्डर की। 3.75 mm इंडियन 9 नंबर की सिलाई है हमारी, और हमारे पास है 90 फंदे हमारी सिलाई के ऊपर। ये मैंने 6 सिलाई बुनी है, 3 सिलाई सीधी तरफ से और 3 सिलाई उल्टी तरफ से, और ये 2 सीधे और 2 उल्टे का रिप पैटर्न है हमारा जिसमें हमने अपना बॉर्डर बनाया है। अब इसके आगे हमने अपनी एक तो सिलाई चेंज करनी है और अपने फंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसमें से एक हिस्से को हम बुनेंगे, 2 हिस्से के फंदे हम छोड़ देंगे। ये 9 नंबर की सिलाई के साथ ही मैं यहाँ सबसे पहले 7 फंदे बुनूंगी इसी बॉर्डर पैटर्न में।
पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा भी सीधा, ये हो गए 3, 2 फंदे उल्टे, ये हो गए 5 फंदे और ये 2 फंदे सीधे। ये हो गए हमारे पास टोटल 7 फंदे, 2, 4, 6 और ये 7। इन फंदों को हम एज इट इज ही रहने देंगे और यहाँ पे मैं अपनी सिलाई चेंज करूंगी और हमारे फंदों को जो है गाटर स्टिच रो में बुनूंगी लास्ट के 7 फंदों को छोड़ते हुए। ये जो फंदे हैं यहाँ अपनी बुनाई शुरू करने के बाद इन फंदों को हम अपने सेफ्टी पिन में उतार लेंगे। तो ये 8 नंबर की सिलाई है, यहाँ पे मैं ये अपनी 8 नंबर की सिलाई शुरू करूंगी और अपने फंदों को गाटर स्टिच रो पैटर्न से बुनूंगी। मैं जो अपने गाटर स्टिच रो पैटर्न से फंदे बुनती हूँ उनके लिए मैं अपने फंदों को उल्टा बुनती हूँ। तो यहाँ पे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे क्योंकि पहला फंदा है एच स्टिच है, इसे बाद में हमने बिना बुने उतारना है और लास्ट के 7 फंदों तक हमने अपने ये जो फंदे हैं इनको उल्टा बुनना है लास्ट के 7 फंदों तक। अब यहाँ मैंने बुनाई शुरू कर ली है। तो ये जो मेरे पास 7 फंदे हैं स्टार्टिंग के, इनको मैं अपने सेफ्टी पिन पे निकाल लूंगी ताकि जो है मुझे बुनने में दिक्कत ना आए। इसे मैं एज अ स्टिच होल्डर यूज कर रही हूँ अपने सेफ्टी पिन को। तो 7 फंदों को मैं ये अपने सेफ्टी पिन पे निकाल रही हूँ। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये मैं 7 फंदे अपने सेफ्टी पिन पे मैंने उतार लिए हैं और बाकी के 7 फंदों तक, लास्ट के 7 फंदों तक हमने सारे फंदों को उल्टा बुनना है। ये जो मैं अपनी गाटर स्टिच रो पैटर्न बनाऊंगी वो मैं उल्टे फंदे बुनते हैं दोनों तरफ से, चाहे वो सीधी तरफ हो चाहे वो उल्टी तरफ हो, सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए मैं अपनी गाटर स्टिच रो बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये मैं लास्ट के 7 फंदों तक अपने जो है सारे फंदे उल्टे बुनूंगी। तो ये हम अपने फंदे उल्टे बुनते हुए लास्ट के जो फंदे हैं वहां तक पहुंच गए। अब मैं देखती हूँ इधर हमारे पास कितने फंदे बचते हैं। 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ये 7 फंदे हम अपने दूसरे सेफ्टी पिन पे निकाल लेंगे। तो ये मैं 7 फंदे जो हैं उनको अपने सेफ्टी पिन पे निकाल रही हूँ। तो ये हमारे पास थे टोटल 90 फंदे। 90 फंदों में से 7 फंदे एक तरफ और 7 फंदे दूसरी तरफ हमने अपने सेफ्टी पिन पे उतार लिए हैं। तो 14 फंदे हमने यहाँ पे कम कर दिए हैं। टोटल फंदे थे हमारे पास 90। अब हमारी सिलाई के ऊपर जो फंदे हैं वो है 76 फंदे, 76 स्टिचेस। तो यहाँ एक सिलाई बुन के हम अपनी बुनाई के दोबारा सीधी तरफ आएंगे। तो ये जो 76 फंदे हैं बीच में, अभी हमने सिर्फ वही बुनने हैं। तो पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। ये जो गाटर स्टिच रो बनाएंगे हम अपनी, ये हम सारे फंदे उल्टे बुनते हुए बनाएंगे। हमारी कैप का जो मेन हिस्सा है ऊपर वाला, वो हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न से बनाना है। तो यहाँ पे मैं सारे फंदे उल्टे बुनते हुए अपनी सिलाई को उल्टी तरफ से पूरा करूंगी। एक गाटर स्टिच रो बनाने के बाद हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ गए। हमारी सिलाई के ऊपर अभी जो फंदे हैं वो है 76 फंदे, क्योंकि 7 और 7 14 फंदे हमने अपने स्टिच होल्डर पे उतार रखे हैं। हमें जो अगला हिस्सा बनाना है अपना, ये जो मेन हिस्सा है, उसे एक तो हम गाटर स्टिच रो पैटर्न से बना रहे हैं। उसके लिए हमें टोटल फंदे चाहिए 95, 95 स्टिचेस। अभी हमारे पास है 76 फंदे। तो इसका मतलब ये हुआ हमें 19 फंदे जो हैं वो और बनाने हैं। इसी सिलाई में हम 19 नए फंदे बनाएंगे, 19 फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद हमने 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1, 2, 3 और ये 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये 5वां फंदा जो है, इसके साथ हम इस तरह से एक नया फंदा बढ़ाएंगे। फिर हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3 और ये 4 फंदे बुनने के बाद हम फिर एक नया फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने टोटल 19 फंदे बढ़ाने हैं एंड तक। अगर हमारे पास 1 या 2 फंदे कम भी पड़ गए तो उसे हम जो उल्टी तरफ की सिलाई बुनेंगे उसमें पूरा कर लेंगे। तो अभी मैं इसी तरह से 4 फंदों के गैप पे अपने जो है फंदों को पूरा करूंगी, 95 फंदे बनाऊंगी। तो ये हमने
4 फंदों के बाद जो है एक एक फंदा बढ़ाया है। 4 फंदे उल्टे बुने, उसके बाद हमने एक फंदा बढ़ाया है। तो ये मैंने 4 फंदे बुने, यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया। इस तरह से हमने एंड तक जो है 15 फंदे बढ़ाने थे। हमारे पास थे यहाँ पे 76 फंदे, 95 फंदे हमें चाहिए। तो ये फंदे बढ़ाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो फंदे हैं हमने कितने बढ़ाए हैं और क्या इसमें हमारे फंदे पूरे हुए या नहीं फंदे। तो यहाँ पे ये सिलाई हुई हमारी पूरी। जितने फंदे हमने बढ़ाने थे हमने कोशिश की कि हम इसी सिलाई में अपने 15 फंदे बढ़ा लें। तो यहाँ एक बार हम यहाँ अपने फंदों को काउंट करेंगे, तो मैं इन फंदों को 2-2 करके काउंट करूँगी, देखते हैं कि हम कितने फंदे बढ़ा पाए। तो यहाँ से 2-2 करके हम अपने फंदे काउंट करेंगे। 95 फंदे हमें चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90। तो हम यहाँ 90 फंदे हमारे हुए हैं। हमें 95 फंदे चाहिए हैं। जो हमारी पिछली सिलाई थी जिसमें हमने फंदे बढ़ाए थे अपने, तो उसमें हमने 4 फंदे उल्टे बुने, 5वें फंदे पे हमने अपना फंदा बढ़ाया। तो अभी हमें 5 फंदे और बढ़ाने हैं। तो उल्टी सिलाई में हम यहाँ अपने फंदे बढ़ाएंगे। तो आप किसी भी उसमें सिमेट्री में अपने फंदे बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैं जो अपने फंदे बढ़ाऊंगी 10 फंदों के बाद या 20 फंदों के बाद हम जो है एक एक करके 5 फंदे हमने बढ़ाने हैं, क्योंकि हमें एंड में जो इसका ऊपर वाला हिस्सा हमने बनाना है, हमें 95 फंदे चाहिए। तो यहाँ मैं एक फंदा ये बढ़ाऊंगी। उसके बाद आप जो है 10 फंदे बुनो, 20 फंदे बुनो। तो इस तरह से हम जो है 5 फंदे टोटल बनाएंगे। हमें 95 फंदे लास्ट में चाहिए। पिछली सिलाई में जो हमारे फंदे पूरे नहीं हुए, तो यहाँ पे मैं इस सिलाई में अपने 5 फंदे पूरे करूँगी। एक फंदा मैं बढ़ा चुकी हूँ, तो ये हो गया मेरा दूसरा फंदा। तो 2 फंदे हो गए ये हमारे पास। 3 फंदे हमें और बढ़ाने हैं। तो यहाँ 10 या 20 फंदे बुनने के बाद हम अपना जो तीसरा फंदा बढ़ाएंगे। आप अपनी सिमेट्री के हिसाब से फंदे बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि 4 फंदों के बाद मैंने जो सीधी सिलाई में फंदे बढ़ाए हैं, तो 3 के बाद भी बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पे जो सिमेट्री रखी थी 4 फंदों के बाद 5वें फंदे पे हमने नया फंदा बनाया था। तो मैं 2 फंदे बना चुकी हूँ नए। तो ये हो गया मेरा तीसरा फंदा। अब यहाँ से फिर हम जो है अपने 10, 15, 20 जितने भी फंदे हैं, क्योंकि अभी हमें 2 ही फंदे और बनाने हैं। तो यहाँ पे 2-4 फंदे और बुनने के बाद हम अपना अगला फंदा बढ़ाते हैं। तो ये हो गया मेरा चौथा फंदा, और एक लास्ट वाला फंदा हम बिल्कुल एंड में बढ़ा लेंगे अपना। तो यहाँ से हम बुनते हुए लास्ट तक आएंगे और हम अपना 5वां फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हो जाएंगे हमारे पास 95 फंदे। हमने सीधी सिलाई जब बुनी, हालांकि हम गाटर स्टिच रो ही रहे हैं, जब हमने सीधी तरफ से अपनी सिलाई बुनी तो उस सिलाई में हमने 74 फंदे थे, तो हमें 95 फंदे बनाने थे। तो हम उसमें 14 फंदे ही जो है वो नहीं बना पाए। तो यहाँ अभी हम जो उल्टी तरफ से हम अपनी सिलाई बुन रहे हैं अपनी गाटर स्टिच रो को पूरा करने के लिए, उसमें हम 5 नए फंदे बनाएंगे। 4 फंदे मैं बना चुकी हूँ। तो ये हो गया मेरा 5वां फंदा। तो उल्टी सिलाई में मैंने 5 नए फंदे बनाए, 5 फंदे बढ़ाए, और हमारी जो सीधी सिलाई थी उसमें मैंने 14 फंदे, जो हमारे साइड पे मैंने जो 7-7 फंदे निकाले हैं, 14 फंदे निकाले हैं। तो 14 फंदे हमने अपनी सीधी सिलाई में बना लिए, और उल्टी सिलाई में हमने 5 फंदे नए बनाए। तो इस तरह से हमारे पास अब जो है टोटल फंदे होंगे 95 फंदे, 95 स्टिचेस। हमारा जो अगला हिस्सा होगा, इसके बाद का कैप का हिस्सा, वो हम 95 फंदों के साथ बनाएंगे।
तो ये होगी मेरी सिलाई पूरी। अब यहाँ पे हम अपने फंदों को एक बार लास्ट में काउंट करेंगे कि हमारे पास 95 फंदे हैं या नहीं, क्योंकि पिछली जो सिलाई थी हमारी सीधी तरफ से उसमें हमने 14 फंदे बढ़ाए थे तो हमारे पास 90 फंदे हुए। उल्टी सिलाई में हमने 5 फंदे बढ़ाए हैं तो हमारे पास 95 फंदे हो गए। दो दो करके अभी मैं अपने फंदों को काउंट करूंगी यहाँ से। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 40 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 और 1 95। तो हमारे पास अब हो गए 95 स्टिचेस, 95 फंदे। हमारा जो इससे अगला हिस्सा होगा वो 95 फंदों के साथ बनाएंगे। यहाँ पे मैं ये जो हमारी अभी तक की लेंथ है जिसमें मैंने ये 2 गाटर स्टिच रो बुनी है अभी तक, और ये मेरी 6 सिलाई थी बॉर्डर की 90 फंदों के साथ, इसको मैं मेजरिंग टेप से मेजर करूंगी कि हमारे पास अभी जो है कितनी लेंथ है। ये है मेरे पास मेरी मेजरिंग टेप, तो सेंटीमीटर्स में इसको मेजर करते हैं कि कितनी लेंथ है हमारी। ये है 3 सेंटीमीटर की लेंथ है। हमें बॉर्डर और इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी टोटल लेंथ चाहिए 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। मतलब कि 3 सेंटीमीटर की लेंथ हमारे पास है, 19 सेंटीमीटर की लेंथ हमें चाहिए, तो हमें जो है 16 सेंटीमीटर की लेंथ और बनानी है। तो यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 सेंटीमीटर की लेंथ हमें और बनानी है। अभी जो हम अपनी 16 सेंटीमीटर की लेंथ बनाएंगे इसमें हमने ना कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई फंदा घटाना है, सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे अपनी गाटर स्टिच रो पैटर्न से। तो यहाँ से अभी मैं अपनी जो है 19 सेंटीमीटर की लेंथ पूरी करूंगी, जिसमें से 3 सेंटीमीटर की लेंथ मैं बना चुकी हूँ, 16 सेंटीमीटर की लेंथ में बनाऊंगी 95 फंदों के साथ। तो अभी मैं अपनी जो है 16 सेंटीमीटर की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। हमने अपनी कैप का जो गाटर स्टिच रो पैटर्न का हिस्सा था उसको कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमने अपनी जो ये जो टोटल लेंथ है 19 सेंटीमीटर बनानी थी वो भी कंप्लीट की है, जिसमें कि 6 सिलाई हमारी जो है वो रिप पैटर्न की है, बाकी जो हिस्सा है वो हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न से बनाया है। तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी कैप का जो ये पूरी लेंथ हमने बनाई है 19 सेंटीमीटर, उसको मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे। तो ये है मेरे पास मेजरिंग टेप। तो यहाँ से हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ तक अभी तक हमने बुनाई की है वहाँ तक इसको हम मेजर करेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेट 19 सेंटीमीटर है, जिसमें कि 6 सिलाई तो है हमारी ये 2 सीधे और 2 उल्टे रिप पैटर्न की हैं, और उसके बाद 36 गाटर स्टिच रो हमने बनाई हैं अपनी लेंथ को 19 सेंटीमीटर पूरा करने के लिए। यहाँ पर एक बार मैं अपनी जो गाटर स्टिच रोज हैं उनको काउंट करूंगी। तो यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से जो पहली गाटर स्टिच रो है वहां से हम इनको काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये 36। तो 36 गाटर स्टिच रो की लेंथ हमने बनाई है। 6 सिलाई का रिप पैटर्न जो हमने अपने बॉर्डर के लिए बनाया था उसके बाद अपनी लेंथ को कंप्लीट करने के लिए अब हमने इसका जो अगला हिस्सा बनाना है अपनी कैप का, उसमें अपने फंदों को घटाना है। तो यहाँ पर मैं अपनी जो गाटर स्टिच रो का हमारा पैटर्न है उसमें मार्किंग के साथ अगला हिस्सा बनाऊंगी। ये जो लास्ट हमारी गाटर स्टिच रो है यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगी ताकि हमें ये ध्यान रहे कि इसके बाद हमने कितनी सिलाई में है कितने फंदे घटाने हैं, कितनी गाटर स्टिच रो में कितने फंदे घटाने हैं। तो ये मैं लास्ट गाटर स्टिच रो पे अपना ये मार्कर लगा दूंगी। 36 गाटर स्टिच रो है, यहाँ पे मैं अपना मार्कर लगा दूंगी। अब इसके बाद अगले 3 गाटर स्टिच रो में हमें दोनों तरफ से 5-5 फंदे घटाने हैं।
मतलब कि टोटल हमें 30 फंदे घटाने हैं। हमारे पास अभी तक हमारी जो सिलाई है इसमें 95 फंदे हैं, 95 स्टिचेस, जिसमें से अब हम 3 गाटर स्टिच रो में 30 फंदे घटाएंगे। उसके लिए हर सिलाई में सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी हम 5-5 फंदे घटाएंगे। तो अभी हम अपने फंदों को घटाना शुरू करेंगे और अगली 3 गाटर स्टिच रो में हमें 30 फंदे घटाने हैं। तो यहाँ से हम अपने जो फंदे हैं उनको घटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जो हमारी सीधी तरफ से हमने अपना बुनना शुरू करना है उसमें हम 5 फंदे घटाएंगे। तो ये मैं पहला फंदा मैं बिना बुने उतारूंगी। उसके बाद हम अपने फंदों को घटाना शुरू करेंगे। ये जो मैं फंदे सीधी तरफ से घटाऊंगी इनको सीधा बुनते हुए घटाऊंगी। तो यहाँ पे एक फंदा, ये दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा और ये 5वां फंदा। 5 फंदे घटाने के बाद हमने बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनने हैं एंड तक, क्योंकि सारा जो हम अभी अपना ऊपर वाला हिस्सा बना रहे हैं गाटर स्टिच रो पैटर्न से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 फंदे घटाने के बाद एंड तक हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ, अब इस तरफ भी हमने 5 फंदे घटाने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा और ये जो उल्टी तरफ के फंदे हमने घटाने हैं ये फंदे उल्टे बुनते हुए घटाने हैं हमने ये। तो ये हो गया हमारा पहला फंदा, ये दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा और ये 5वां फंदा। बाकी की पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो ये हमने एक गाटर स्टिच रो में दोनों तरफ से 5-5 फंदे घटाए। स्टार्टिंग के फंदे हमने सीधी तरफ से बुनते हुए घटाए और जो लास्ट वाले फंदे हैं उनको हमने उल्टी सिलाई में बुनते हुए घटाया। तो इसी तरह से हम अगली 2 गाटर स्टिच रो में भी इसी तरह से 5-5 फंदे दोनों तरफ घटाएंगे। तो अभी मैं अगली 2 गाटर स्टिच रो में अपने जो है दोनों तरफ से 5-5 फंदे घटाऊंगी अगली 2 गाटर स्टिच रो में और अपनी 3 गाटर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। तो ये हमने अपनी जो मार्किंग वाली रो है, मार्किंग वाली रो के बाद 3 गाटर स्टिच रो बनानी थी और हर सिलाई में हमें दोनों तरफ फंदे घटाने थे। ये जो 3 गाटर स्टिच रो है उसके लिए हमें 6 सिलाई बुननी थी, 3 सीधी तरफ से 3 उल्टी तरफ से, और हर सिलाई में हमें 5 फंदे घटाने थे। तो ये है हमारे सीधी तरफ के 5-5 फंदे जो हमने 3 बार घटाए हैं, 5, 5 और 5, और ये है हमारे उल्टी तरफ के 5-5 फंदे जो हमने उल्टी सिलाई में घटाए हैं। तो टोटल हमने 30 फंदे जो है वो घटाए हैं, 15 फंदे एक तरफ और 15 फंदे दूसरी तरफ। हमारे पास थे 95 फंदे, 95 स्टिचेस, जिसमें से हमने 15 और 15 30 स्टिचेस टोटल जो है वो घटा दिए हैं। अब हमारे पास जो फंदे बचते हैं वो है 65 फंदे। तो इससे अगली लेंथ बनाने से पहले हम यहाँ पे एक बार अपने फंदों को काउंट करेंगे। 2-2 करके मैं इन फंदों को काउंट करूंगी। यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 और 65। तो टोटल हमारे पास अभी जो फंदे हैं वो है 65 फंदे। अब हम अपनी मार्किंग को यहाँ से निकाल देंगे। ये मार्किंग हम निकाल के जो है अपनी लास्ट जो हमारी गाटर स्टिच रो है वहाँ पे लगा लेंगे। तो ये है हमारी लास्ट गाटर स्टिच रो, ये हमने अपनी मार्किंग यहाँ पे लगा दी। अब इसके बाद हमने 6 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। 6 गाटर स्टिच रो के लिए हम 12 सिलाई बुनेंगे, 6 सिलाई सीधी तरफ से और 6 सिलाई उल्टी तरफ से। हर सिलाई में हमने 3 फंदे घटाने हैं। तो यहाँ से हम 6 गाटर स्टिच रो की लेंथ जो है वो बनाना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में जो सीधी सिलाई है वहाँ से शुरू करते हैं। 3 फंदे घटाएंगे स्टार्टिंग में। पहला फंदा बिना बुने उतारा
और उसके बाद ये घटाया एक फंदा, ये घटाया हमने दूसरा फंदा और ये घटाया हमने तीसरा फंदा। ये जो हम फंदे घटा रहे हैं, जब हम सीधी सिलाई में फंदे घटाते हैं तो हम अपने फंदे पहले सीधे बुनते हैं, उसके बाद घटाते हैं। उल्टी सिलाई के फंदे हम उल्टे बुनते हुए फंदों को घटाते हैं, क्योंकि जो हमें अपनी ये चेन चाहिए, जो फंदे घटने के बाद हमारी ये जो चेन है ये हमें सीधी तरफ चाहिए, तो हम फंदे सीधे बुनते हुए घटाएंगे। और उल्टी तरफ से अगर हमें ये सीधी तरफ चाहिए तो हम अपने फंदों को उल्टा बुनते हुए घटाएंगे। तो हमेशा से जब भी हमें फंदे घटाने हैं, चाहे हम गार्टर स्टिच रो पैटर्न बना रहे हों, चाहे हम सिंपल बना रहे हों, प्लेन बना रहे हों या कि कोई और डिज़ाइन हो, तो फंदे जब भी सीधी सिलाई में घटाएंगे तो फंदों को सीधा बुनते हुए घटाएंगे। अगर फंदों को हमें उल्टी सिलाई में घटाना है तो सारे फंदे हम उल्टे बुनते हुए घटाएंगे, सिर्फ बॉर्डर की बाइंड ऑफ को छोड़ के। बॉर्डर की जो बाइंड ऑफ होती है उसमें हम सीधे फंदों को सीधा बुनते हैं घटाने के लिए और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हैं। ये हमारा बॉर्डर नहीं है, ये हमारी मेन निटिंग है। तो इसमें हमने जो सीधे फंदे घटाने हैं वो सारे फंदे सीधे बुनते हुए घटाने हैं। यहाँ मैंने 3 फंदे जो घटाए हैं वो तीनों फंदे हमने सीधे बुनते हुए घटाए हैं। अब इस तरफ के जो फंदे हम घटाएंगे उनको उल्टा बुनते हुए घटाएंगे, जिससे कि हमारी जो ये चेन है वो सीधी तरफ आए। ये है हमारी सीधी तरफ की चेन, क्योंकि हमने फंदे सीधे बुने थे, और ये है हमारी उल्टी तरफ की चेन, क्योंकि हम ये जो फंदे घटाए हैं हमने उल्टी सिलाई में घटाए हैं तो उनको उल्टा बुनते हुए घटाया है। अब ये 3 फंदे हमने घटा ले हैं, उसके बाद हम लास्ट तक कोई फंदा नहीं घटाएंगे। पूरी सिलाई हमारी जो है वो वैसे ही बुनी जाएगी जिस तरह से हम उसे बुन रहे हैं अपनी गार्टर स्टिच रो पैटर्न से। तो ये मैं पूरी सिलाई यहाँ से उल्टी बुनूंगी। अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ यहाँ पे घटाएंगे हम 3 फंदे। ये हो गया हमारा पहला फंदा और ये दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा। तो ये हमने 3 फंदे उल्टी सिलाई में भी घटा लिए। तो बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे बिल्कुल एंड तक। तो ये एक गार्टर स्टिच रो में हमने दोनों तरफ 3-3 फंदे घटाए। एक गार्टर स्टिच रो के लिए हमने 2 सिलाई बुनी, एक सिलाई सीधी तरफ से, एक सिलाई उल्टी तरफ से, और दोनों सिलाई में सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी हमने स्टार्टिंग में 3-3 फंदे घटाए। इसी तरह से अगली 5 गार्टर स्टिच रो में हम 3-3 फंदे दोनों तरफ घटाएंगे। हमें टोटल 36 फंदे घटाने हैं 3-3 फंदे घटाते हुए। तो एक गार्टर स्टिच रो में मैं 6 फंदे जो है वो घटा चुकी हूँ, 3 फंदे सीधी तरफ और 3 फंदे उल्टी तरफ। 30 फंदे मुझे और घटाने हैं, जिसके लिए 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमें और बनानी है। एक गार्टर स्टिच रो में बना चुकी हूँ, 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ में और बनाऊंगी और अपनी जो ये 6 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। और इसमें हम दोनों तरफ सीधी सिलाई में भी और उल्टी सिलाई में भी 3-3 फंदे घटाएंगे, जिस तरह हमने ये 5-5 फंदे दोनों तरफ घटाए थे। ये हमने 6 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी थी, जो कि पूरी कर ली है। और इन 6 गार्टर स्टिच रो में हमें 36 फंदे घटाने थे। 6 गार्टर स्टिच रो के लिए हमें 12 सिलाई बुननी थी, 6 सिलाई सीधी तरफ से और 6 सिलाई उल्टी तरफ से, जिसमें कि दोनों तरफ सीधी सिलाई बुनते हुए भी और उल्टी सिलाई बुनते हुए भी हमने 3-3 फंदे घटाए। यहाँ से हमने अपने फंदे घटाने शुरू किए थे और 6 बार हमने सीधी तरफ फंदे घटाए और 6 बार हमने उल्टी तरफ फंदे घटाए। यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से इस तरफ भी हमने जो 6 बार फंदे घटाए, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6। तो 6 बार हमने दोनों तरफ फंदे घटाए अपनी 6 गार्टर स्टिच रो में। टोटल फंदे जो हमने घटाए 6 बार एक तरफ, तो हमारे ये जो फंदे घटे हैं वो घटे हैं 36 फंदे। एक साइड पे हमने 18 फंदे घटाए हैं, दूसरी साइड में भी हमने 18 फंदे घटाए हैं। 18 स्टिचेस तो टोटल 36 स्टिचेस। 36 फंदे घटाने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचते हैं 29 फंदे। जब हमने 3 बार 5-5 फंदे घटाए थे तो हमने टोटल 30 फंदे घटाए थे
95 फंदों में से। तो 95 फंदों में से 30 फंदे घटाने के बाद हमारे पास 65 फंदे बचते थे। 3-3 फंदे जो हमने घटाए हैं उसमें टोटल हमने 36 फंदे घटाए हैं, 36 स्टिचेस। और अब हमारे पास बचे हैं 29 स्टिचेस, 29 फंदे 36 फंदे घटाने के बाद, क्योंकि हमारे पास 65 फंदे थे। यह है हमारी मार्किंग के बाद 6 गार्टर स्टिच रो हमें बनानी थी। तो वो है 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट में हम अपने फंदों को एक बार काउंट करेंगे। यहाँ पे मैं फंदों को 2-2 करके काउंट करूंगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 1 29। तो हो गया हमारे पास, लास्ट में हमारे पास 29 फंदे बचे। ये मार्किंग निकाल देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। और अब हम अपनी जो बुनाई है उसको बाइंड ऑफ कर देंगे। यहाँ पे सारे फंदे एक एक करके हम बाइंड ऑफ कर देंगे। 29 फंदे हैं, 29 के 29 फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा इनको लूज ही हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये मैं, और इन फंदों को मैं सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करूंगी। तो ये हम एक एक करके जो है सारे फंदे 29 के 29 फंदे जो है उनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये मैंने एक एक करके अपने सारे फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ कर दिया है। और जब हमने अपनी बुनाई को बाइंड ऑफ किया है तब हमने सारे फंदे सीधे बुने हैं। गार्टर स्टिच रो हमारी जो है हमने वो सारे फंदे उल्टे बुनते हुए बनाई थी, लेकिन इसको जब हमने बाइंड ऑफ किया है तो यहाँ पे मैंने फंदे सीधे बुनते हुए बाइंड ऑफ किया है। और ये होगी हमारी बाइंड ऑफ के सारे फंदे जो हमने कर लिए हैं। तो ये हमारी कैप इस तरह से बनके तैयार हो गई। तो अभी हम अपना नेक बैंड बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हम ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है यहाँ से नए फंदे बनाएंगे। अपने नेक बैंड के लिए हमें टोटल फंदे चाहिए 78, 78 स्टिचेस। एक साइड के अगर फंदों की बात करें तो एक साइड पे हमें 39 स्टिचेस चाहिए, 39 फंदे। और ये जो 39 फंदे होंगे इसी में हमारे ये जो हमने साइड पे फंदे छोड़े थे 7-7 फंदे ये भी होंगे। तो यहाँ पे अभी मैं जो है अपने नए फंदे बनाऊंगी। और ये जो हमने अपना नेक बैंड का बॉर्डर बनाना है वो हम बनाएंगे अपनी 9 नंबर की सिलाई पे, क्योंकि हमारा जो ये वाला बॉर्डर है ये भी हमने 9 नंबर की सिलाई पे बनाया था। इंडियन 9 नंबर 3.75 mm नीटिंग नीडल। तो यहाँ पे मैं अपनी वूल अटैच करके सबसे पहले अपने नए फंदे बनाती हूँ। ये जो हम फंदे हैं इसकी सिमेट्री जो है वो उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से हम अपने फंदे नए बनाएंगे। तो एक तरफ के फंदे हमें जो चाहिए वो चाहिए 39 स्टिचेस, 39 फंदे, जिसमें से हमारे पास 7 फंदे ये भी हैं। तो यहाँ पे मैं अभी जो है अपने नए फंदे बनाऊंगी एक एक करके। हर चेन में से हम एक फंदा बनाएंगे और इन फंदों का हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले हमने हर चेन से एक फंदा नया बनाना है। ये मैं इसको डबल कर दूं इसकी नॉट। तो यहाँ पे हम अपने फंदे बनाने शुरू करेंगे, हर चेन से एक नया फंदा। जितनी चेन है तो उतने ही फंदे फिलहाल हम अपने निकाल पाएंगे। और ये जो फंदे हैं जितने हमें चाहिए एक तरफ के 33 फंदे, 33 स्टिचेस। वो मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो 7 फंदे हैं इनको हमने एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद हमारे पास ये 6 फंदे ही रह जाएंगे। तो 39 फंदे चाहिए, जिसके लिए हमें एक साइड से 33 नए फंदे बनाने हैं, 33 न्यू स्टिचेस। अब यहाँ मैं हर चेन से एक फंदा लूंगी। अगर फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं तो उन फंदों को हम अपनी पहली बॉर्डर वाली सिलाई में एडजस्ट करेंगे। 33 फंदों के ऊपर जितने भी फंदे होंगे उन सब फंदों को हमने एडजस्ट करना है। अगर हम अभी कोई भी चेन छोड़ते हैं फंदा निकालने से तो हमारा जो बॉर्डर है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे उतनी जगह पे गैप आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम हर चेन से एक नया फंदा बना रहे हैं। जितने भी फंदे बने हमारे पास उतने फंदे हम बना रहे हैं, हर चेन से एक फंदा लेते हुए। तो यहाँ मैं जो है
अपने फंदे बनाऊंगी एक एक करके। तो ये मैंने हर चेन से एक नया फंदा बनाया। मुझे फंदे चाहिए थे 33 स्टिचेस। अभी पहले मैं एक बार ये देखूंगी कि हमारे पास यहाँ पे कितने फंदे हैं। दो दो करके काउंट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 और एक 33। तो ये 4 फंदे हमारे पास जो है वो ज़्यादा है। टोटल 35 ये जो है 37 फंदे हैं। ये 33 34 35 36 और 37 4 फंदे हमारे पास ज़्यादा है। जब हम अपनी पहली बॉर्डर की सिलाई बनाएंगे उसमें ये 4 फंदे हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 33 फंदे ही चाहिए। अब हमने ये जो हमारे 7 फंदे हैं इनको साथ में अटैच करना है। तो यहाँ से मैं अपने फंदों को अपने सेफ्टी पिन से जो है अपनी सिलाई पे ले लूँगी। ये 7 फंदे हैं, तो 7 फंदों को हमने अपनी सिलाई पे ले लेना है। तो ये आगे ये 7 फंदे मेरी सिलाई के ऊपर, और इन 7 फंदों को जब अब हमने बुनना है तो इनको हमने बॉर्डर की तरह ही बुनना है, जिस फॉर्म में ये फंदे हैं, जिस सिमेट्री में है ये। तो ये पहले 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बुने जाएंगे, उसके बाद 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फंदे उल्टे हैं और ये एक फंदा सीधा है। तो इसमें से हमने एक फंदे को इस तरह से अकेले उल्टा बुनना है और ये 2 फंदे इकट्ठे उल्टे बुनने हैं इस तरह से। तो ये होगी हमारी इन फंदों की सिमेट्री। और एक फंदा यहाँ पे हमने कम भी कर दिया। तो एक तरफ अब हमें जो फंदे चाहिए वो चाहिए 39 33 इसमें से, और 6 फंदे हमने इन 7 फंदों में से बना लिए। अब हम यहाँ पे इसी के साथ यहाँ से ये जो हमारे फंदे हैं इनको अटैच कर देंगे। तो यहाँ मैं ये फंदे जो हैं मेरे, इनको पहले हम अपनी सिलाई पे ले लेते हैं। इस तरह से ये हमारी उल्टी सिलाई पे आ रहे हैं बुनाई के। तो इसके बाद हम इसको दोबारा अपनी दूसरी सिलाई पे एडजस्ट करेंगे इन फंदों को। तो ये आगे मेरे पास 7 फंदे। अब मैं इन 7 फंदों को भी 6 फंदे बनाऊंगी। अब इससे इस तरह से बुना तो जाएगा नहीं, तो इसलिए मैं इनको दूसरी सिलाई पे ले रही हूँ। और ये हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे सीधे में, ताकि यहाँ पे हमारे फंदों की सिमेट्री खराब ना हो। 2 फंदे इकट्ठे बुने, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। और यहाँ से हमने जिस तरह से इस तरफ हमने हर चेन से एक फंदा नया बनाया है, तो इस तरफ भी हम हर चेन से एक नया फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं हर चेन से एक नया फंदा बनाऊंगी, और इस तरफ भी हमने 37 फंदे ही नए बनाने हैं, तो उसी हिसाब से मैं इस तरफ के भी फंदे नए बनाऊंगी, जिस तरह से हमने दूसरी तरफ अपने फंदे बनाए हैं। हर चेन से एक नया फंदा, और ये हो गया हमारा हर चेन से एक नया फंदा जो हम बना रहे हैं बिल्कुल एंड तक। तो हमने इस तरफ भी हर चेन से एक नया फंदा बनाया। जिस तरह से हमने इस तरफ अपने फंदे बनाए नए, तो टोटल हमारे पास फंदे आए 37 फंदे, 37 स्टिचेस। हमें चाहिए 33 फंदे, तो 4 फंदे हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा है, 4 फंदे ही हमारे पास इस तरफ एक्स्ट्रा है। तो अभी हम अपना बॉर्डर शुरू करेंगे और अपने बॉर्डर में दोनों तरफ 4-4 फंदे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम अपना बॉर्डर जो है वो बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे,
उसके बाद ये हमने नया फंदा बनाया है तो इसको अभी हम बुनेंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, और यहाँ पे अभी मैं पहला फंदा एडजस्ट करूंगी तो 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे और एक फंदा यहाँ पे हमारे पास कम हो गया। एक फंदा उल्टा, अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, और यहाँ फिर मैं ये दूसरा फंदा एडजस्ट करूंगी। तो ये मैंने इस तरह से 2 फंदे जो है वो घटा दिए हैं। टोटल हमें 4 फंदे घटाने हैं। तो ये हो गए 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, और यहाँ पे ये मैं तीसरा फंदा एडजस्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने तीसरा फंदा घटा दिया। तो इस तरह से हम अपने फंदों को एडजस्ट कर रहे हैं। 2 फंदे सीधे और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे यहाँ पे सीधे, और ये मैं लास्ट वाला फंदा जो है उसको यहाँ पे नहीं, लास्ट वाला फंदा यहाँ हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बॉर्डर का फंदा है जो मेन हमारा 7 फंदों के ऊपर बॉर्डर है। तो यहाँ पे मैं ये जो मेरा फंदा है इसके साथ लास्ट का चौथा फंदा जो है उसको एडजस्ट करूँगी। तो इस तरह से हमने 4 फंदे एडजस्ट किए, तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी अपने 4 फंदों को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ 2 फंदे सीधे, और ये जो हमारे बीच के सेंटर वाले फंदे हैं इनकी सिमेट्री को हम नहीं जो है ख़राब करेंगे, ये सिमेट्री इसी तरह से रहेगी। यहाँ पे हम आगे अपने इन फंदों पे, ये जो सेंटर वाले फंदे हैं, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, ये बीच में 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से हम जो हमारी दूसरी तरफ के फंदे हैं उनको भी एडजस्ट करेंगे। तो मैं अभी जो है अपनी सिलाई पूरी करूँगी और साथ में दूसरी तरफ के जो फंदे हैं उनको भी एडजस्ट करूँगी। तो ये हम 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे बुनते हुए अपने फंदों के लास्ट तक पहुंच गए। और ये होगी हमारी पहली सिलाई पूरी, जिसमें कि हमने अपने फंदों को एडजस्ट भी किया। टोटल हमें 78 फंदे चाहिए थे, 78 स्टिचेस। दोनों तरफ हमारे पास 4-4 फंदे एक्स्ट्रा थे जिनको हमने अपनी बॉर्डर की जो स्टार्टिंग की पहली सिलाई थी उसमें एडजस्ट किया। अब मैं यहाँ पे अपने फंदों को एक बार काउंट करूँगी 2-2 करके। तो यहाँ से हम अपने फंदे काउंट करना शुरू करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78। तो अब हमारे पास यहाँ पे हो गए हमारी सिलाई पे 78 फंदे। ये 9 नंबर की सिलाई है जिसमें कि हम अपना बॉर्डर बुनेंगे। अब तो ये जो अभी हम अपने 78 फंदों के साथ हमने जो बॉर्डर बनाना है इसकी लेंथ हमें चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो अभी मैं 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए 6 सेंटीमीटर की लेंथ को पूरा करूंगी। हम ये जो बॉर्डर बना रहे थे 2 सीधे और 2 उल्टे का, इसकी लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर चाहिए थी जो कि हमने पूरी कर ली है। यहाँ पे हम इसको एक बार मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे अपनी लेंथ को। तो ये है 6 सेंटीमीटर, ये होगी हमारी लेंथ। यहाँ से लेके ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर की लेंथ हमने पूरी कर ली है 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे बुनते हुए। अब हम अपनी बुनाई को बाइंड ऑफ कर देंगे। हमारा जो ये बॉर्डर है इसे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा हमने उल्टा बुना, और यहाँ से हम इसको पिछले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से पास करेंगे।
ये जो हम बॉर्डर को बाइंड ऑफ कर रहे हैं, सीधे फंदे सीधे बुनते हुए और उल्टे फंदे उल्टे बुनते हुए हमने इसको बाइंड ऑफ करना है। तो मैं इसी तरह से अपनी पूरी बुनाई को बाइंड ऑफ करूंगी। जितने भी फंदे हैं हमारे पास, सारे फंदे हमने इसी तरह से बाइंड ऑफ करने हैं कि जो सीधे फंदे हैं उनको सीधे बुनना है, जो उल्टे फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनना है। हम अपने बॉर्डर को इसी तरह से बाइंड ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से अपने बॉर्डर को बाइंड ऑफ करेंगे। सीधे फंदे सीधे बुनते हुए और उल्टे फंदे उल्टे बुनते हुए। तो ये हमने एक एक करके जो है अपने फंदे बाइंड ऑफ किए और अब हम अपनी बुनाई के बिल्कुल एंड पे हैं। ये जो लास्ट थोड़े से फंदे हैं अभी मैं इनको बाइंड ऑफ कर रही हूँ और इसी के साथ हमारी जो बुनाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे सारे फंदे बाइंड ऑफ। इन फंदों को मैंने बाइंड ऑफ किया है सीधे फंदे सीधे बुनते हुए और उल्टे फंदे उल्टे बुनते हुए। ये होगी हमारी कैप कंप्लीट। अब हम जो है ये अपनी एक्स्ट्रा वूल है उसको निकालेंगे और यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो हमने यहाँ से इसको सिलना है। तो सिलने के लिए इसको यहाँ से सिलते हुए शुरू करेंगे और यहाँ तक एंड तक लेके जाएंगे। तो यहाँ मैं जो अपनी वूल है थोड़ी एक्स्ट्रा रखूँगी ताकि पूरी कैप पीछे से हम इसको सिल सकें। तो यहाँ हम जो है एक्स्ट्रा वूल थोड़ी रखेंगे इसको सिलने के लिए और ये होगी हमारी बुनाई कंप्लीट। अब हमने ये जो पिछला हिस्सा है कैप का इसको सिलना है और साथ ही ये जो आगे का थोड़ा सा हिस्सा है इसको भी सिलना है। तो यहाँ मैं पीछे से शुरू करते हुए जो है अपनी कैप की सिलाई शुरू करूँगी। ये जो हमारा नीचे बॉर्डर है, बॉर्डर से शुरू करते हुए सिलाई शुरू करूँगी और इसको एंड तक सिलूँगी। बिल्कुल वैसे ही सिलना है जिस तरह से हम नॉर्मली अपनी बुनाई को सिलते हैं। तो यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। जहाँ पे तो चेन है वहाँ पे हम चेन के साथ मिलाएंगे, जहाँ नहीं है वहाँ पे हम सिंपली जो है इसको सिलेंगे। तो यहाँ अभी मैं अपनी कैप को सिलूँगी बैक साइड से, उसके बाद इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको सिलेंगे। तो ये मैं इसको इसकी सिलाई जो है अभी मैंने शुरू कर दी है और दोनों तरफ से एक एक चेन लेते हुए मैं एंड तक अपनी कैप की सिलाई करूँगी। तो ये हमने एक एक करके जो है बॉर्डर की चेन लेते हुए अपने बॉर्डर की सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमने जो हमारा ऊपर का कैप का हिस्सा है, मेन पार्ट है जो हमारी कैप का, वो सिलना है। तो ये हम यहाँ से ऊपर वाले हिस्से को भी वैसे ही सिलेंगे जिस तरह से हमने अपना नीचे वाला हिस्सा सिला है। बिल्कुल एंड तक। पूरी कैप हमने इसी तरह से सिलनी है, इसका पीछे का हिस्सा। और इसके बाद सिलेंगे हम इसका जो आगे छोटा सा ये जो दोनों बॉर्डर का हिस्सा है जिसे हमने जोड़ना है फ्रंट वाला। इसके बाद हम उसे सिलेंगे और हमारी जो कैप है वो रेडी हो जाएगी। हमने अपनी कैप को सिल लिया है। हमारा जो ये पीछे वाला हिस्सा था इसको यहाँ से शुरू किया था, जहाँ से हमारा बॉर्डर था, यहाँ से शुरू करते हुए ऊपर तक ले जाते हुए हमने इसको सिला है। अब हम इसका जो फ्रंट का हिस्सा है ये वाला और ये थोड़ा सा हिस्सा है, अब हम इसको सिलेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास थोड़ी सी वूल है, इसी के साथ हमने इसको सिल लेना है क्योंकि बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जिसे हमने सिलना है। यहाँ मैं अपनी जो ये वूल है वूल को अटैच करूँगी। तो यहाँ मैं अपनी वूल को अटैच करके यहाँ डबल कर लूँगी। तो ये मैं इस तरह से इसको
बिल्कुल इक्वल करके इसे डबल करके इसको मैं डबल वूल के साथ सिल दूँगी। थोड़ा सा ही हिस्सा है तो यहाँ पे मुझे जो है फिर इस तरफ से अपनी वूल को अंदर टक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं अपनी जो ये थोड़ा सा हिस्सा है हमारे बॉर्डर का, आगे वाले हिस्से के बॉर्डर का, इसको हम सिल लेंगे। वैसे ही क्योंकि यहाँ पे ये चेन्स हैं हमारे पास, तो एक चेन एक तरफ से लेते हुए दूसरी चेन दूसरी तरफ से लेते हुए हम ये वाला हिस्सा भी सिल लेंगे इस तरह से। बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसका फर्स्ट जो पहला फंदा है हमने बिना बुने उतारा, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे हमारे पास चेन है सिलने के लिए। और जो पीछे का हिस्सा था उसकी भी मैंने कोशिश की कि जहाँ तक हो सके चेन्स को आपस में जोड़ सकूं, और उसी तरह से फिर मैंने उसे भी सिला। तो ये मैंने जो अगला हिस्सा है ये थोड़ा सा था, 4 या 5 जो है चेन थी ये, जिससे कि मुझे ये सिलना था। तो ये हो गया हमारा आगे का हिस्सा, और यहाँ पे मैं ये वूल है उसको अंदर ही टक कर दूंगी। यहाँ वूल मैंने इसलिए डबल की है क्योंकि मुझे यहाँ पे भी टक करनी पड़ती, तो डबल करने से जो है थोड़ा सा काम उससे आसान हो जाता है। तो ये हो गया हमारा आगे का हिस्सा जिसे हमने सिल दिया है, और एक्स्ट्रा वूल को हम जो है वो अंदर थोड़ा सा ऊपर इसको टक करेंगे वूल को, और उसके बाद ये मैं जो एक्स्ट्रा वूल है उसे निकाल दूंगी, और हमारी कैप जो है वो तैयार है नेक बैंड के साथ। और ये पीछे से थोड़ी सी उठी हुई है, तो इसे बोनट कैप बोलते हैं। 3 से 4 साल के बच्चे के लिए ये मैंने कैप बनाई है, लेकिन इसे जो है जो मुझे लगता है 5 साल के बच्चे के भी बहुत आराम से आ जाएगी। इससे जो गला है, गला भी थोड़ा सा गर्म रहेगा, सर के लिए तो है ही है। और अगर कोई बच्चा इसे पहन के साइकिलिंग करता है या कि बाइक पे बैठता है तो उसके कानों में भी ये हवा नहीं लगेगी। तो ये होगी हमारी कैप तैयार इस तरह से। ये जो हमारा पीछे ये हिस्सा उठा हुआ है इसे बोनट कैप बोलते हैं। ये वाला हिस्सा होगा हमारा नेक बैंड, ये है हमारा आगे का हिस्सा। इससे गला, कान, हर जगह आपको बहुत ही गर्माहट मिलेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।